दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ कंसिस्टेंसी क्या नहीं करवा सकती तुमसे। अगर तुम किसी चीज़ के लिए शिद्दत से काम कर रहे हो ना, किसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम रेगुलर काम कर रहे हो, तुम उस कंसिस्टेंसी को तोड़ ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखो, जैसे मैं 1 महीना पहले ही हुआ है एग्ज़ाम की, मैं तैयारी करने लगा था। ये बात सबको पता होगी, मैंने 1 महीने पहले से स्टार्टिंग करी है अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। और 1 महीने के अंदर मेरे को ना इतना बदलाव हो गया मेरे अंदर। तो मैंने रीजनिंग पढ़ ली है ऑलमोस्ट पूरी, ठीक है। एक दो टॉपिक रह गए हैं जिनको मैं छूना भी नहीं चाहता हूँ, सच बोलूँ तो मैं। और मेरे रीजनिंग में मॉक में आ रहे हैं 30 32 35 के करीब, ठीक है। और कंप्यूटर की टाइपिंग, देखो ये मैं बताता था एक टाइम पे कि मेरी ना उंगली काम नहीं कर रही टाइपिंग पे, क्योंकि भाई मेरी 5 10 वर्ड भी नहीं आ रही थी। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं एक एक कीवर्ड में एक एक वर्ड देख कर, एक एक कैरेक्टर कीवर्ड में एक एक कैरेक्टर में देख कर टाइप करता था। एक टाइम वो था। और आज मैं मात्र टाइपिंग करे हुए मुझे 16 दिन हुए हैं सिर्फ स्टार्ट। 16 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू टाइपिंग कर रहा हूँ। तो 16 दिन में जो चेंजेस आए ना भाई, वो भाई खतरनाक ही आए हैं। मैं अब विदाउट कीवर्ड में देख के टाइपिंग कर रहा हूँ खूब अच्छी। मैं एक एक वर्ड्स को, बड़े से बड़े वर्ड्स को इजीली लिख दे रहा हूँ। और मैंने अपनी टाइपिंग अभी मेजर नहीं करी है, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो जिस दिन मैं अपनी टाइपिंग को मेजर करूँगा, मैं आपको वो दिन भी बताऊँगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन भाई इतने अच्छे रिजल्ट आए मुझे कंसिस्टेंसी से काम करने के। तो सच में भाई ज़िंदगी में अगर तुम कंसिस्टेंसी से कोई भी काम को करते हो, तो लिटरली भाई तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे यार। तुम प्योर डिफरेंटली तुम चेंज हो जाओगे। तुम्हारी लाइफ यहाँ से यहाँ आ जाएगी भाई इजीली। तो अगर कोई काम कर रहे हो तो भाई लगातार करो। चाहे कोई बात नहीं, किसी दिन तुमने 4 घंटे दिए तो किसी दिन आधा घंटा दे दो, लेकिन कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। ये बात दिमाग में डाल लो। ऐसा नहीं है कि एक दिन 6 घंटे कर लिया वो काम को और अगले दिन तुमने ड्रॉप ही मार दिया। नहीं, अगर अगले दिन अगर तुमने पहले दिन 6 घंटे कर लिया है कोई बात नहीं, तो दूसरे दिन 1 घंटा कोशिश करो उस काम को करने के लिए टाइम निकाल के, लेकिन भाई करो ज़रूर। यही है भाई कंसिस्टेंसी। और तुम जितना कंसिस्टेंसी से चीज़ों को कर लोगे ना भाई, इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तुम एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, तुम सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाओगे, तुम प्रैक्टिस अच्छी कर पाओगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। भाई मैं कहता कहता लोगों से हार रहा हूँ कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। लोगों को मैंने इतना, मतलब डीएम्स आते हैं मुझे, इतने सारे डीएम्स आते हैं, और भाई सबका रिप्लाई करता हूँ। टाइम निकाल के मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, सबको एक एक बंदे को मैं गाइड करता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, हर चीज़ में बता के चलता हूँ। अब पता नहीं लोग, मुझे नहीं पता लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कि यार मेरा टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं वो लोग। क्योंकि यार मैं अपना एफर्ट्स डाल के लोगों को चीज़ें बताता हूँ, और ऐसी जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ कि शायद इंटरनेट पे कोई नहीं बताता होगा भाई। और मैं किसी को कोई गलत सलाह नहीं देता, मैं ऐसी अच्छी सलाह देता हूँ जिससे उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएँ, वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। ऐसी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब पता नहीं लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, या फिर मेरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और कर दे रहे हैं और उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। ये मुझे नहीं पता अब इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरा जो काम है मैं बड़ी शिद्दत से कर रहा हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खूब अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता हूँ, बहुत बढ़िया-बढ़िया बातें बताता हूँ, अच्छे-अच्छे टिप्स देता हूँ पढ़ने के लिए, और मैं अपना भी काम कर रहा हूँ। भाई लिटरली तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, कोई भी काम कर रहे हो तो भाई शिद्दत से करो, कंसिस्टेंसी से करो। देखो तुम्हें कितने अच्छे रिजल्ट आएँगे लाइफ में। कोई भी काम कर रहे हो तो भाई कंसिस्टेंट रहो हमेशा। कभी भी ना तुम टैलेंट को बीट कर दोगे। पता है टैलेंट किसी के अंदर कितना भी टैलेंट हो, तुम्हारी तुम्हारा हार्ड वर्क, तुम्हारी कंसिस्टेंसी उस टैलेंट को बीट कर देगी। समझे दोस्त?